करूंगा कि देश के अंदर सबसे शांत प्रिय राज्य उत्तराखंड के पुरोला उत्तरकाशी में ऐसा क्या अनर्थ हो गया कि वहां पर पुरोला को, जहां डबल इंजन की सरकार हो केंद्र से लेकर उत्तराखंड तक, मुसलमान विहीन करने का षड्यंत्र किया जा रहा है। मैं आपको बताना चाहता हूं, वहां पर 26 मई का घटनाक्रम है। एक लड़की जिसे बताया, मेरी बात हुई वहां के एसओ के साथ, और एसओ से जब मैंने बात की तो उसने कहा कि वहाँ थोड़ा मंद बुद्धि की लड़की थी और जिसका अपहरण करने का प्रयास कर रहे थे कौन, उबैद और एक जितेंद्र सैनी, दोनों लड़के जो बिजनौर के हैं और दोनों दोस्त हैं। और फिर मैंने उसे पूछा कि ये तुमने सब दबाव में किया है, अपहरण कैसे हो सकता है? तो फिर उस एसएचओ का ही अपना एसओ का बात था, एक तरीके से मंद बुद्धि है। और मैंने ये धारा तो लगाई, लेकिन मसला कुछ और तरफ जाने की योजना उनकी थी। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ, उबैद को और जितेंद्र को जो कानून सजा दे, हम पूरा देश स्वीकार करने के लिए तैयार है। ये देश का 140 करोड़ की आबादी में क्या हिंदू, क्या मुसलमान, सिख, ईसाई, जैन, पारसी, नास्तिक और आस्तिक, तमाम जो समझ रखते हैं देश के नागरिक, वो कहते हैं कानूनी तौर पर जो मर्जी सजा मिले। लेकिन एक लड़की के अपहरण का 363 का मामला 2 लोगों पर दर्ज होता है, जितेंद्र सैनी पर और उबैद जो मुस्लिम है इन पर। और वहां पर एकाएक क्या होता है, बजरंग दल, आरएसएस, बीजेपी के गुंडे पहुंचते हैं और मुसलमानों के लिए ऐलान कर दिया जाता है कि मुसलमान 15 तारीख तक पुरोला छोड़ दें, पंचायत का आयोजन किया जाएगा। और आज मेरी एसओ से बातचीत हुई, मैंने कहा कि भाई वहां पर सार्वजनिक तौर पर पंचायत का आयोजन की धमकी दी जा रही है। कोई स्वामी दर्शन भारती अपने को कहता है, राकेश उत्तराखंडी कहता है, तो कहा कि हमने 153 एक के तहत और 505 के तहत मुकदमा दर्ज कर दिया। तो मैंने कहा गिरफ्तारी कब होगी? एसओ ने कहा गिरफ्तारी नहीं हो सकती है, ये सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट है। मतलब सुप्रीम कोर्ट ने कहा इस प्रकार की हिंसा करने का, जो धमकी देने का, इलाका खाली कराने का जो ऐलान करते हैं, क्योंकि जो पंचायत कर रहे हैं उन्होंने पोस्टर लगाए मुसलमानों की दुकानों पर चुन चुन करके, जिसमें कहा गया 15 तारीख तक आप इलाका खाली कर दें। तो मैं एक आपके साथ, आपके माध्यम से कुछ सवाल मेरे मन में है। एक रमेश चंद्र शिक्षक है डूंगरपुर राजस्थान में, वह सरकारी विद्यालय का शिक्षक 8 से 12 साल की बच्चियों का यौन शोषण करता था। उन्हें स्कूल से अपनी गाड़ी में लेकर अपने घर पर और स्कूल के भी कमरों में यौन शोषण करता था। जो 8 से 12 साल की लड़कियां उसके भय और दर्द के कारण असहाय महसूस करती थी, स्कूल जाने से कतराती थी, उनके माँ बाप डांट फटकार के उन बच्चों को भेजते थे। और उन बच्चियों में से एक बच्ची ने रोते हुए अपनी माँ से कहा कि बहुत दर्द हो रहा है माँ। और जब माँ ने देखा उसके उस हिस्से को, तो उसका कलेजा मुंह पर आ गया। तो मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूं देशवासियों, जितेंद्र सैनी के साथ उबैद खान का होना, एक बच्चे की लड़की के अपहरण के मामले में, तो पुरोला से सारे मुसलमानों को भगाने का ऐलान कर देना, तो क्या यह नहीं होना चाहिए हमारे देश में? यह भेदभाव वाला है या हमारे देश की व्यवस्था है कि अगर कोई एक मुसलमान गलती करे तो पुरोला के सारे मुसलमानों को दंडित किया जाना चाहिए? तो क्यों नहीं डूंगरपुर के जिस शिक्षक ने, रमेश चंद्र ने, हिंदू रमेश चंद्र का मैं जिक्र कर रहा हूं, 8 से 12 साल की बच्चियों का, एक गांव की 10 बच्चियां उजागर हुई हैं, उनका यौन शोषण किया लंबे समय तक, तो क्यों नहीं उबैद की तरह तमाम प्राथमिक विद्यालयों से हिंदू शिक्षकों को निकाला जाना चाहिए, ताकि देश में किसी भी बच्ची का यौन शोषण ना हो सके। मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूं, हमारे देश में आश्रम स्थापित कर चुके, आश्रम चलाने वाले आसाराम, राम रहीम बलात्कार हत्या के मामले में सजा भुगत रहे हैं। तो इसका मतलब है कि देश के अंदर जहां जहां आश्रम चल रहे हैं उन सब आश्रमों पर ताले क्यों नहीं लगा देने चाहिए, ताकि आश्रमों में बलात्कार होना बंद हो जाए। ये देश उस ओर जा रहा है क्या? हमारे देश का, मैं उत्तराखंड का जिक्र करता हूं, उत्तराखंड में सितंबर 2022 का एक लड़की अंकिता भंडारी
भाजपा का वहां पर रिजल्ट है विनोद आर्य का, और उसका बेटा पुलकित आर्य विवश कर रहा था उस बेटी को। किसी वीआईपी, जो सुना जा रहा है सूत्रों के मुताबिक भारतीय जनता पार्टी का कोई बड़ा नेता, उसको परोसा जाना था, उस बेटी ने मना किया और मना करने पर उसकी हत्या कर दी गई। तो क्यों नहीं उत्तराखंड के एक एक रिजॉर्ट को जो भाजपाइयों का है उन पर ताले लगा देने चाहिए, ताकि उत्तराखंड की बेटियों को वैश्यवृत्ति के धंधे में धकेलने की परंपरा बंद हो जाए। हमारे देश का डीआरडीओ का निदेशक प्रदीप करुलकर पाकिस्तानी एजेंट, और पाकिस्तानी एजेंट होने के साथ साथ वो हमारे देश में सावरकर का भक्त, संघ का प्रचारक रह चुका है, और वो पाकिस्तानी एजेंट है। तो जब एक पाकिस्तानी एजेंट हमारे देश के डीआरडीओ के निदेशक पद पर रहकर पाकिस्तान के लिए जासूसी करता है, तो क्यों नहीं देश में जहां जहां देश की सुरक्षा और हिफाजत के लिए जो संस्थान बने हैं, उन सारे संस्थानों में जो भी आरएसएस के लोग हैं उन्हें हटा देना चाहिए, क्योंकि क्या गारंटी है कि वो प्रदीप करुलकर की तरह देश के साथ गद्दारी नहीं कर रहे होंगे। मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूं, आपसे मैं अपील करता हूं, हमारे देश के गुजरात के मुख्यमंत्री रहते हुए देश के नरेंद्र मोदी ने एक गुजराती बेटी का अपहरण कराया था, अपने कमरे में रखा उसे मुख्यमंत्री आवास के अंदर 2 दिन। तो देश की बेटियों का क्या हिस्सा, क्या दशा होती होगी। तो देश के तमाम राज्यों से भाजपा के एक एक मुख्यमंत्री को पद से क्यों नहीं हटाया जाना चाहिए, यह सवाल मैं इसलिए कर रहा हूं। एक उबैद जितेंद्र आर्य के साथ शामिल होता है और तब सारे मुसलमानों को वहां से भगा देने का ऐलान होता है, और डबल इंजन की सरकार है। वो डबल इंजन की सरकार जो कहती है कि हमारा देश लोकतंत्र की जननी है। ऐसी जननी मैं आपको बताना चाहता हूं, 15 तारीख को पंचायत की बात मैंने पूछा यशो को, पुरोला के। यशो ने कहा कि पंचायत के लिए कोई अनुमति नहीं मांगी गई है। मतलब आपको बताता हूं, यशो को भी यह जानकारी नहीं है, पर जो देशवासी सुने मुझे, धारा 153A और धारा 505 के तहत जो अपराधी बुक होता है, जिसके खिलाफ मुकदमा दर्ज होता है, क्या सच में सुप्रीम कोर्ट, ऐसे सुप्रीम कोर्ट में बैठे जज ऐसा हल्का स्टेटमेंट या ऐसा आदेश दे सकते हैं, हल्का आदेश, जिससे देश में नफरत फैलाने वालों को खुली छूट हो? यशो कहता है उन्हें गिरफ्तार नहीं किया जाना चाहिए। तो दोस्तों, मैं आपके माध्यम से ये बात इसलिए कहना चाहता हूं दोबारा से कि भले ही नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्री रहते हुए गुजरात की एक खूबसूरत बेटी का अपहरण करवा करके मुख्यमंत्री आवास में मंगवाया बोल रहा हूं मैं, लेकिन मैं ये मानता हूं कि सारे भारत के सभी भाजपाई मुख्यमंत्री ऐसे नहीं हो सकते। हमारे देश में डीआरडीओ का डायरेक्टर निदेशक प्रदीप करुलकर पाकिस्तानी एजेंट है, सावरकर का भक्त है, और वहां हमारे देश के गद्दारी और वहां पर आईएसआई के साथ यारी, उनके लिए जासूसी का काम कर रहा है। मैं नहीं मानता हूं कि सारे देश के अंदर संगी ऐसे हों, क्योंकि संघ का प्रचारक रह चुका शख्स हमारे देश के प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठा हुआ है। तब मैं ये कहना चाहता हूं कि ये जो भेद है इसको भी आपको समझना पड़ेगा। हमारे देश के अंदर विदेश राज्य मंत्री थे एमजे अकबर, और प्रिया रमानी पत्रकार ने कहा 30 साल पहले मेरा यौन शोषण किया गया था मी टू में, और मोदी सरकार ने तत्काल मंत्री पद से एमजे अकबर को हटा दिया। और जनवरी 2023 के 18 जनवरी से देश में ओलंपिक पदक विजेता बेटियां कह रही हैं हमारा यौन शोषण किया है। पुलिस कह रही है कैसे कैसे किया, क्या क्या किया, और ब्रजभूषण शरण सिंह छुट्टे सांड की तरह घूम रहा है। ये है भेद, ये है भेद कि जितेंद्र आर्य और उबैद दोनों पे एक ही आरोप है 363, लेकिन उबैद के जो जाति के मजहब के लोग हैं उन्हें भगाने की बात की जा रही है। यह है भेद जो मैंने आपसे कहा। कोई टीवी और अखबार प्रदीप करुलकर की बात नहीं चलाता है। तब मैं आपके माध्यम से एक बात कहना चाहता हूं, मेरी बात हुई है वहां मुस्तकीम 1990 से दुकान है टेलीविजन और फ्रिज की। मेरी बात हुई वहां सलीम भाई के साथ में, बब्बे खान के साथ में, तमाम लोगों के साथ मैंने बात की, बबले खान के साथ में भी।
उन लोगों का। और मैंने 1991 में उत्तरकाशी में बहुत बड़ा भयंकर भूकंप आया था, हम लोग दिल्ली से गए थे, हमने बहुत काम किया। और जहां तक हम गए इंटीरियर में, तब मैं ये कहना चाहता हूँ, उस जमाने की बात अगर मैं करूँ, दिल्ली से हमारे टाटा 400 जब माल लोड होकर जाता था तो 48-48 घंटे लगते थे वहां पहुंचने में। वहां कहा जा रहा है कि अपहरण किया जा रहा था। तब मैं आपके माध्यम से उत्तराखंड के लोगों से यह भी कहना चाहता हूं कि 2012 में दिल्ली में किरण नेगी का अपहरण, गैंगरेप, हत्या और उसको तेजाब से जलाया गया था। 2014 का मुझे याद है, अगस्त में फांसी की सजा सुना दी गई थी। और अभी नरेंद्र मोदी के राज में उन तीनों बलात्कारी हत्यारों को बरी कर दिया गया, बाइज्जत बरी कर दिया गया है, जो उत्तराखंड में तब मौन रहे। जो हमारे देश में अंकिता भंडारी की हत्या पर, जो भाजपा के नेता के रिसोर्ट में जिसको वो परोसा जा रहा था देह व्यापार के लिए, उसने मना किया, उसकी हत्या पर जो मौन रहे, वही लोग इस समय जितेंद्र के मामले में मौन और उवैद के मामले में डॉन बन रहे हैं। और यह बड़ा षड्यंत्र इसलिए है क्योंकि रोजगार नहीं दिया जा रहा है। और जो लोग वहां भड़काने की बात कर रहे हैं, भड़काने का काम कर रहे हैं, मैं दावे के साथ में कह सकता हूं, या तो वो कुपूत हैं, मतलब निपूत, या तो नरेंद्र मोदी की तरह हैं, बे औलाद, या फिर उनके बच्चे देश और दुनिया के कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ रहे हैं। मैं और वीडियो नहीं आपको दिखाऊंगा। एक पंडित जी, 2 मंदिरों में 2 ब्राह्मण पंडित जी कुकर्म करते हुए वायरल हो रहा है वीडियो, उसमें महिला भी नग्न दिख रही है। लेकिन मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, कठुआ का मामला, 8 साल की मासूम बच्ची जिसको भूखा प्यासा रखा मंदिर के अंदर, पुजारी सहित 6 लोग और एक युवा ने गैंग रेप किया, उसकी हत्या कर दी गई। आप मुझे बताइए, क्या सभी पुजारियों को मंदिरों से निकाला नहीं जाना चाहिए? तब मैं आपसे अपील करता हूं, या तो आप तय कर लीजिए कि जिस तरीके से प्रदीप कलुलकर डीआरडीओ का निदेशक रहते पाकिस्तानी जासूस है, तो सारे संघियों को जहां जहां बैठे बेदखल करके निकाला जाना चाहिए, नाक काट करके इनको। और जो पुजारी हैं, एक पुजारी कठुआ में तो 2 पुजारी और नंगे निकले, क्या सारे पुजारी कुकर्म और बलात्कारी हो सकते हैं क्या? तो अगर आप मानते हैं कि एक की सजा सबको मिलनी चाहिए, तो सारे पुजारियों को मंदिर से बेदखल किया जाना चाहिए। और एक मुख्यमंत्री गुजरात का रहते हुए बेटी का अपहरण कराता भाजपा का नरेंद्र मोदी, तो सारे मुख्यमंत्रियों को पद से हटाया जाना चाहिए, राज्यों से बेदखल किया जाना चाहिए। ये बात मैं आपके साथ करना चाहता हूं। और तब मैं आखिरी बात कहता हूं, पुष्कर सिंह धामी जो मुख्यमंत्री है उत्तराखंड का, 2014 में भारत का नक्शा पोस्ट किया था ट्वीट करके, उसका शीश काटा था। लद्दाख को चीन में दिखाने वाला चीन का एजेंट उत्तराखंड का मुख्यमंत्री है। चुनाव हारने के बाद चीनी साजिश के तहत दोबारा मुख्यमंत्री बनाया गया, और अब अपनी तमाम असफलताओं को छिपाने के लिए हिंदू और मुसलमान का कार्ड खेला जा रहा है। इनका एक वहां इंतजार हुसैन है, अल्पसंख्यक मोर्चा का अध्यक्ष, वो कह रहा है कि अमन और शांति के लिए हमारी सरकार काम कर रही है। कौन सी अमन और शांति की? तुम्हारे गुंडे वहां पर पोस्टर लगा रहे हैं मुसलमानों के उस पर, और वहां पर पंचायत का धमकी दे रहे हैं, और 15 तारीख तक खाली करने की बात कर रहे हैं। तब मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, ये देश अभी संविधान से चल रहा है। नरेंद्र मोदी और पुष्कर सिंह धामी गांठ बांध लो। और हमारे देश में बैठे जजों से भी मैं अपील करता हूं, क्या सच में आप ऐसा हल्का बयान या ऐसा हल्का आदेश दे सकते हैं? उसको भी सोचना चाहिए और स्वतः संज्ञान लेना चाहिए कि देश में अपने कुकर्म और पापों को छिपाने के लिए कहीं हिंदू मुसलमान किया जाता कैसा तरीका है। मैं बताता हूं, भारत के जिन जिन राज्यों में गाय का मांस खाने वालों की संख्या ज्यादा है, जैसे 2018 का मेरे पास आंकड़ा, अरुणाचल के 5000 आरएसएस के कार्यकर्ता गौ मांस खाते हैं। तो जिन राज्यों में गाय मांस ज्यादा खाने वालों की संख्या है, वहां भाजपा आरएसएस के लोग गौ मांस खाने वालों के साथ खड़े हैं। और देश में जिस इलाके में गौ मांस खाने वालों की संख्या कम है, वहां भाजपाई अपनी उस गांव को अपनी मां बताते हैं, सांड को बाप बता रहे हैं, दंगे और मॉब लिंचिंग करा रहे हैं। देशवासियों ये सोचना चाहिए। मैं भूपेंद्र रावत बहुत गंभीरता से कह रहा हूं, मेरे साथ चले अरुणाचल, मेघालय, त्रिपुरा में, नागालैंड में, मैं दिखा दूंगा संघियों को और दिखा दूंगा कैसे गौ कत्ल करके खाते हैं। जो किरण रिजिजू गृह राज्य मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा था, उनके पास पासपोर्ट वीजा रहता है 24 घंटे पाकिस्तान का, कहा कि जो गौ मांस खाता है पाकिस्तान चले जाओ। किरण रिजिजू ने कहा मैं तो खाता हूं। तो अब आप समझ लो
जो गौमांस खाता है उसे केंद्रीय मंत्री बनाते हैं, जो इनकी बहन बेटियों के साथ ब्याह करता है उसे मुख्तार अब्बास नकवी और सईद नवाज हुसैन की तरह नवाजते हैं पदों पर। और जो गरीब गुरबा होता है, उबैद का मैं आपको जिक्र करूं, उसके दुकान के साथ उसका शोरूम है भारत फर्नीचर के नाम से, बहुत बड़ा शोरूम है। हर वहाँ पर नैनीताल बैंक है। मैं आपके माध्यम से एसओ से अपील करता हूँ, और मैं अपील करता हूँ जो वहाँ ईमानदारी के साथ में जनता के साथ खड़े होने वाले वकील हैं, उनसे मैं अपील करता हूँ पुरोला में एक एक सीसीटीवी कैमरे की जांच होनी चाहिए, और दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। मैं दावे के साथ मैं कह सकता हूँ, मेरा बहुत अनुभव है। उत्तरकाशी से दिल्ली का, उत्तरकाशी से अपहरण करने के ऋषिकेश देहरादून लाने के लिए आपको 20 घंटे लगेंगे। इतना सरल भी नहीं है, लेकिन एक षड्यंत्र के तहत ये जानबूझ के हिंदू मुसलमान बनाने का षड्यंत्र है। मैं आप सब लोगों से अपील करता हूं, जिस प्रकार का सौहार्द, जिस प्रकार का व्यवहार उत्तराखंड के संस्कार और संस्कृति में है, उसको कायम रखते हुए मैं आप सब लोगों से अपील करता हूं, ये बे औलादों के बहकाव में और जो अपने बच्चों को विदेश में पढ़ा रहे हैं, तुम्हारे बच्चों को दंगाई बना रहे हैं, उनकी बहकाव में बिल्कुल मत आएँ। और जो वहाँ 40 परिवार हमारे वेद भाग गए डर के मारे, मैं स्थानीय स्तर पर लोग नहीं कह रहे, उनके खिलाफ नहीं है, लेकिन वो जो गुंडे आ रहे हैं आरएसएस बीजेपी के बाहर से, तो मैं वहाँ पुरोला के एसओ से अपील करता हूँ कि बाहर से आने वाले ऐसे गुंडों को सबक सिखाने की जिम्मेदारी आपकी है। और अदालत में बैठे जजों से उम्मीद करता हूँ कि वो स्वतः संज्ञान लेकर के इस प्रकार एक देश के अंदर अपने ही देश के नागरिकों को भगाने के षड्यंत्र करने वाले गुंडों को लगाम लगाने की आज्ञाएं। धन्यवाद।